जल्दबाजी एक आखिरी मिनट में बदल देने वाली कहानी। लिसनेबल स्टोरी। एक मठ में दो भिक्षुक रहते थे, एक बुजुर्ग और एक जवान। एक दिन गुरु और शिष्य ने मिलकर एक नगर की यात्रा करने का निर्णय किया। उन दोनों भिक्षुकों के लिए वह नगर प्रवेश का मार्ग एक बड़े से गेट से गुजरता था, जिसे शाम को निश्चित समय पर बंद कर दिया जाता था। वे उस नगर में जरूरी काम के लिए जा रहे थे, इसीलिए उन्हें चाहिए था कि वे गेट बंद होने से पहले किसी भी तरह से पहुंच जाए। समय के साथ साथ उनके सामने और भी एक बड़ी समस्या आई। नगर में पहुंचने के लिए उन्हें एक नदी को पार करनी थी। गुरु और शिष्य ने आगे बढ़ने के लिए बड़ी जल्दबाजी में सफर की योजना बनाई। उन्होंने शीघ्रता के साथ उस नदी की ओर बढ़ना शुरू किया, जिसे पार करके उन्हें नगर के गेट तक पहुंचना था। बरसात का मौसम था और उस नदी में सामान्य से अधिक पानी था। नदी पार करने के बाद जब उन्होंने समय की ओर देखा तो उनके पास नगर के गेट बंद होने तक बहुत कम समय बचा था। नदी का पानी बहुत ज्यादा होने के कारण गुरु और शिष्य तैर कर पार करने की कोशिश नहीं कर सकते थे। तब गुरु ने आसपास देखा और एक जगह एक नाविक पर नजर पड़ी। गुरु ने नाविक से बात की और उन्हें नदी पार करने में मदद करने की प्रार्थना की। नाविक के साथ गुरु और शिष्य नाव में बैठ गए। नाविक से जल्दी जल्दी नदी को पार करवाने का अनुरोध किया। नाविक जरा अलग ही किस्म का शांत स्वभाव का आदमी था। नाविक बोला, जल्दी जल्दी में कोई किसी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, जो भी होगा आराम से होगा। गुरु और शिष्य ने नाविक से कहा कि आराम से हम जाएंगे तो उस गेट के बंद होने से पहले नहीं पहुंच पाएंगे। नाविक ने कहा, सिर्फ आराम से चलकर हम मंजिल तक पहुंच सकते हैं, जल्दबाजी में हाथ से निकल जाएगा। उनके वचनों को अनसुना करते हुए बिना किसी विचार के नाविक ने गुरु और शिष्य को बिना रुके किनारे तक पहुंचा दिया। किनारे पहुंचते ही गुरु और शिष्य ने बहुत तेजी से दौड़ते हुए वह गेट की ओर बढ़ना शुरू किए। नदी के किनारे से गेट तक का रास्ता कठिन और पथरीला था, झाड़ियों से भरपूर। तब जल्दबाजी में बूढ़े भिक्षुक का पैर झाड़ियों में फंसा और वह गिर पड़े। उनके गिरते ही सिर पर पत्थर से घाव लग गया और खून बहने लगा। उनके शिष्य ने, जो पहले आगे जा चुके थे, वापस आकर गुरु को उठाया, घाव को साफ किया, उन्हें बिठाया और वह दौड़ते हुए गेट की ओर बढ़ गए। लेकिन उनकी शीघ्रता के चलते नगर का दरवाजा बंद हो गया। अब उन्होंने उसी नाविक की मदद ली और उसकी झोपड़ी में रुकने का व्यवस्था की, जहाँ वे रात बिता सकते थे। जब गुरु को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ, नाविक ने गुरु से कहा, आप मेरे समान अधिक ज्ञानी हैं, लेकिन आपने मेरी बातों को ध्यान में नहीं रखा। जो ज्ञान मैंने अपने अनुभवों से प्राप्त किया है, किताबों से नहीं। अगर आप मेरी वचन पर विचार करके आराम से आगे बढ़ते तो शायद आपकी रात मेरी झोपड़ी में गुजारने की जगह नगर में आराम से गुजारते। दोस्तों, हम भी अपने जीवन में इसी तरह जरूरत से ज्यादा जल्दबाजी दिखाते हैं और इसी जल्दबाजी में हम ऐसी गलतियां को ना करें जो हमें आगे की मंजिल को हासिल करने में रुकावट बन सकती है। हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने की जरूरत है, लेकिन क्या उस मंजिल तक पहुंचने वाले रास्ते का, सफर का आनंद लेना जरूरी नहीं है? तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय निकालकर इस कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद।